हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। बोले इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। उसने हमें धमकी दी, तब ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में शुरू हुई भागवत कथा और विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां इसमें जातिगत एंगल दिया जा रहा है, तो वहीं इस मामले में एक नई बात निकलकर सामने आई है। घटना को लेकर जयप्रकाश तिवारी नाम के शख्स ने दावा किया है कि इसमें जातिगत कोई एंगल है ही नहीं। ये वही शख्स है जिनके घर पर भागवत कथा चल रही थी और जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। जयप्रकाश तिवारी ने दावा किया कि उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार ने उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद ही विवाद बढ़ा। अब जयप्रकाश तिवारी रोते हुए गुहार लगा रहे हैं कि वो तो बस भागवत कथा करवा रहे थे, उनको जाति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्हें धमकाया गया। तो ये एक थे या दोनों थे? ऐसे अंगुली, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें कर नहीं आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ हैं, अंदर ले गया, फिर वहाँ से आया। धमकी, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो बात थी कि यादव जाति के, इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, इससे कोई लेना ही देना नहीं था। वो जिस सब बवाल बनाया हुआ है, यादव जात से कोई लेना देना हमका। और छोटी काटना ठीक था? नहीं, ये तो जिन्होंने किया है मुझे पता, वो जाने। इस घटना की सूचना गलत है, पुलिस को दी थी, ये गलत है। लेकिन उन्होंने जो व्यवहार हमारे साथ किया खाना खाने के टाइम पे, हम आपको सत्य बता रहे, तो इन्होंने इनसे अभद्र व्यवहार किया। उस समय आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस, इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे, हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा। उसने हमें धमकी दी, तब ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। क्या नाम है आपका? हमसे बताए, हम यादव है। बता दें कि दादरपुर गांव की भागवत कथा अब महज धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि एक ऐसी घटना बन चुकी है जिसमें जाति पहचान, सामाजिक सम्मान और महिला के शारीरिक शोषण जैसे गंभीर मुद्दे आपस में उलझ गए हैं। कथावाचकों द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक उन्हें सिर्फ यादव जाति का होने के चलते अपमानित किया गया, चोटी बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और अमानवीय व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों के गाँव में कथा कहने के अपराध की ये सजा उन्हें दी गई है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे जातिगत भेदभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया गया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आपराधिक आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ कथावाचकों को सामाजिक अपमान और जाति हिंसा का शिकार बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कथावाचक पर ही महिला के साथ अश्लील हरकत और धमकी देने का आरोप सामने आया है। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़ित महिला की बात को गंभीरता से सुना गया है। पहले कथावाचकों की ओर से जो तहरीर दी गई थी, उस पर भी मुकदमा दर्ज है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है, एक जो कथावाचकों ने दर्ज कराया और दूसरा जो महिला परीक्षित और उनके परिवार ने सामने रखा है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम जांच में जुटी हुई है। सर, ये जो अभी आई एक महिला और पुरुष, जो उन्होंने कहा कुछ छेड़खानी को लेकर के बात की है, क्या सर आपसे शिकायत? नहीं, इन्होंने जो है, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्ता के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। क्या इन्होंने छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई है हम लोगों की। जो भी रहेगा उसमें हम लोग न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।